प्रातः क्लास चल रहा था 25/8/1967 शुक्रवार को 7वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। अभी तो संगम युग है, दुनिया खलास होने वाली है, तो यहाँ ये आशाएं क्यों करते हो दुनिया भी। यहाँ तो आशा तुमको करनी है कि बाप को याद करो और फिर नई दुनिया में नायलन तो क्या, तुम जो मांगेंगे तुमको सो सब मिलेगा। वहां भी मांगना पड़ेगा क्या? यहाँ तो कुछ भी मांगने की तो दरकार ही नहीं रहती है। यहाँ खास पुरुषोत्तम संगम युग में यहाँ तो बिल्कुल सिंपल ही रहना है। जितना सिंपल उतना अच्छा, नहीं तो देहाभिमान बढ़ जाता है। याद रहता है कि हम ये स्पेशल हैं, समझा ना? हाँ, अगर तबीयत खराब है तो तुम दवाई ले सकते हो। हाँ, ऐसे नहीं तबीयत खराब है तो बस याद ही एक दवाई है, हम कोई दूसरी दवाई नहीं करेंगे, सबसे अच्छी दवाई याद की है। अरे याद अभी तुम्हारी सिद्ध कहाँ हुई है, समझे ना? दवाइयां भी तो सिद्ध की जाती है ना। आयुर्वेदिक में तो घोट घोट की दवाइयों को सिद्ध करते हैं। तो तुम भी घोटो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अमृत वेले। अमृत वेले जब उठते हो 2 बजे तो आत्मा ज्योति बिंदु याद आता है, याद आता है। स्टार चमकता हुआ सफेद याद आता है। अच्छा, वैसे तो सूरज जो चला जाता है पाताल लोक में, दोपहर को तेज रोशनी आती है, तो बताया कि दवाई तो तुम ले सकते हो, कोई हर्जा नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, जब चाहो तब असाकारी आकारी निराकारी बनो और फिर निरंतर याद भी बनी रहे। गरीब लोग हैं वो तो बेचारे 50, 60, 100, 200 रुपए तो नहीं खर्च कर सकते हैं दवाइयों में, परंतु वो भी तो अच्छा बन सकते हैं ना। तो यहां भी जितना हो सकता है इतनी मदद तो मिलती है ना। सब प्रकार की मदद मिलती है, दवाइयों की भी मदद मिलती है। तो अपन ही नहीं, सिर्फ अपन ही नहीं चलानी है, बाबा जो आप कहो वो ही चलेगा। तो देखो बाबा डॉक्टर को मंगाते हैं ना, ऐसे तो नहीं है
कि डॉक्टर को नहीं मंगाते हैं। देखते हैं तो अभी उनको क्या दवाई चाहिए, क्योंकि वो इसकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, मान लो वैल्यू है किसी की, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, फलाना है, अरे उनकी तो इस दुनिया में बहुत वैल्यू है, क्योंकि बहुत सर्विस कर रहे हैं ना। तो उनके शरीर की बिल्कुल दरकार है, उनको तो जरूर मदद कर देनी चाहिए, हर प्रकार की मदद दे देनी चाहिए। समझा बच्चे? तो ऐसे थोड़े ही है कि सब गरीब कोई 100-200 रुपए की दवाई लेंगे ना। साहूकार होंगे तो उनकी 200-200 रुपए की दवाई आई जाएगी। गरीब होंगे तो गरीबों के लिए देखो, बॉम्बे में हॉस्पिटल खुला हुआ है, जाकर के वहां अपना इलाज करें, है ना बच्ची? हाँ, वहां तो फिर सब फ्री, फिर वहां भी तो डॉक्टर्स हैं ना। तो वहां गरीब हैं, इसलिए देह अभिमान नहीं है कि हम तो गरीब हैं। जिनको देह अभिमान होता है, हम तो साहूकार हैं, तो फिर गरीबों के हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे। वो जो साहूकार हैं उनको तो बहुत पैसा भी है ना, तो वो क्यों नहीं बड़े बड़े राजा के पास जाकर के और बड़ी बड़ी दवा करेंगे। हाँ, यहां तो बाप बैठे हैं, जजमेंट के लिए एकदम श्रीमत के लिए कि भाई तुमको जो कुछ भी चाहिए तो बाबा से मांगो। आपस में मत लड़ो, झगड़ा मत करो, तुम अपनी मत पर नहीं चलो। बाबा आसामियां देख करके सबकी सर्विस करते रहेंगे, तो तुम कोई इस बात का फिक्र न करो। खान पान की भी अगर कोई तुमको तकलीफ होती है तो चलो बच्ची, अरे भाई इनको घी दे देना। देखो ये आते हैं ना बाहर वाले, तो भी कहा जाता है घी देना। अभी दूसरे को देख करके बहाना बना करके फिर भी तो ऐसे ऐसे तो घी नहीं लेना चाहिए। बहाना कभी भी कोई नहीं बनाना चाहिए, कायदे मुजीब। पच्चीस 67 की वाणी का 8वां पेज। फिर भी श्रीमत तो मिलती ही है, जिसको निश्चय है, क्योंकि बाप भी कहते हैं अच्छा इनको ब्रह्मा की मत नहीं, ब्रह्मा की मत मत समझो,
शिव की ही मत समझो तो एक तो शिव बाबा ही याद रहेगा, तो इस निश्चय में तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो तुमको निश्चय तो है ही ना, कोई गप तो नहीं मार रहे हो ना? नहीं, शिव बाबा को समझ करके बाबा के पास आओ। शिव बाबा, बाबा हमको ये चीज चाहिए। तो शिव बाबा कोई कम है क्या? महाराजाओं को महाराजा बनाने वाला, वो तो समझते हो ना, सब कुछ अतिशय से समझते हो। पर वो निश्चय न होने के कारण फिर देखो कितना झंटा झगड़ा आपस में पाई पैसे की बातों पर कितना करते हैं। चीज के लिए भी हक ना, हक झगड़ा, थोड़ी सी बात के लिए एक दो को दुख देते रहते हैं नाहक। फिर बाप खुद समझ जाते हैं, इनको बहुत समझाते हैं, दुख देने की दरकार नहीं है। बाबा तो जो कुछ राय देते हैं उस पर चलो, इसी बात में तुम्हारा कल्याण है। तो अपना भी कल्याण है, कल्याण है तो कल्याण करना है ना। बाबा ऐसे नहीं कहेंगे ये बीमार हो गए, ये सर्विस कर सकेंगे। देखेंगे ना कौन सर्विस कर सकता है, कौन सी सर्विस करने वाला है, वो भी तो समझते हैं ना। समझा ना? क्योंकि अपनी भी वहां वो देखना है ना कि हम तो कुछ सर्विस ही नहीं करते। कभी भी ये भी नहीं कहता हूं कोई को हमको आता नहीं है, हमारे मुख से कुछ ज्ञान निकलता नहीं है। अभी भी नहीं निकलता। काहे का अर्थ है? आई एम नॉट ए पेनी बर्थ पेनी। सिर्फ यहां भी नॉट बर्थ एट ए पेनी। बाप के पास होते हुए भी आई एम नॉट बर्थ एट ए बर्थ ए पेनी। एक कौड़ी की भी कीमत नहीं। अरे क्योंकि हम कोई को भी पाउंड नहीं बना सकते, खुद ही ऐसे है। न मैं पाउंड बनने का लायक हूं, कुछ भी नहीं करता है तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। क्योंकि ये तो समझा जाता है ना कि यहां भी वैल्यू नहीं तो फिर वहां क्या होगा? वहां भी वैल्यू नहीं। जिनकी यहां वैल्यू होगी उनकी वहां भी वैल्यू होगी। यहां तो वैल्यू का मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये बहुत वैल्यूबल है। देखो जैसे ये जगदीश है, या अपनी ये मनोहर है, ये जो निर्मल शांता है, अब ये तो महारथियां हैं ना।
देखो ये कितने चक्कर लगाते रहते हैं। कि जिनकी सर्विस का तुमको समाचार मिला था, आज फलानी जगह गया, आज फलानी जगह गया। कितना शौक है उनको बैठ करके वो कौड़ी से हीरे जैसे बनाना। तो रहम दिल है ना बच्चे, कल्याणकारी है ना। अच्छा, जो ये सर्विस नहीं करते हैं उनको न रहम दिल कहेंगे न कल्याणकारी कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल ही कह देंगे तुच्छ बुद्धि है। तो वो तो स्वच्छ बुद्धि हो गया ना बिल्कुल। किसको बताया है? जगदीश की तरफ बुद्धि है बाबा की। बाकी तो निर्मल शांता का नाम लिया, मनोहर का नाम लिया। मनोहर की वैल्यू, मनोहर दादी को तो किसी सेंटर का इंचार्ज भी नहीं बनाया, जोनल इंचार्ज भी नहीं बनाया, और बाबा इतनी उनकी सच्चाई की महिमा करते हैं। अरे बाबा तो बेहद में बोलते हैं। तो वो जगदीश स्वच्छ बुद्धि हो गया ना बिल्कुल। तो स्वच्छ बुद्धि और तुच्छ बुद्धि, और ये स्वच्छ बुद्धि होती कैसे है? स्वच्छ बुद्धि होती है याद से। अगर याद नहीं करते हैं तो जरूर उनकी तुच्छ बुद्धि होगी, और काम भी ऐसे तुच्छ काम करते रहेंगे। वो सर्विसेबल हैं, वो स्वच्छ काम करते रहेंगे। और जिनको न याद है न सर्विस कर सकते हैं, वो तो तुच्छ काम ही करते रहेंगे ना। तो तुच्छ जाकर के वहां पद भी ऐसा ही तुच्छ पाएंगे। ये तो बिल्कुल कॉमन बातें हैं। तो जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर चलना ही है ना बच्ची। श्रीमत तो कोई प्रेरणा से नहीं आएगा, श्रीमत तो ब्रह्मा द्वारा ही मिलेगी। और अगर कोई ऐसे हैं जो ब्रह्मा को भी नहीं मानेंगे तो श्रीमत नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो फिर कहां ना कहां से दुष्ट मत ही पावेंगे ना। ऐसे नहीं कोई मिल सकती है। कोई ऐसे समझे कि नहीं हमारा तो शिव से योग है, जाओ शिव के साथ तुम्हारा डायरेक्ट योग है तो चले जाओ शिव के पास, फिर यहां ब्रह्मा के पास क्यों बैठे हुए, जाओ। अरे टका सा जवाब दे दिया है? शिव के पास नहीं जा सकते, बिंदी इसलिए नहीं जा सकते। अच्छा, और धर्म पिताएं जाते हैं कि नहीं? धर्म पिताएं किसी देहधारी के सामने झुकते हैं तो जाते हैं कि नहीं शिव के पास?
जाते तो हैं, लेकिन फिर भी उनको आकर के आखिर किसके सामने झुकना पड़ता है? उनको भी विश्व पिता के सामने आके झुकना पड़ता है। यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो ना, समझा ना? तो जाओ। यहाँ बहुत ऐसे बैठे हुए हैं जो शिव के पुजारी होते हैं, शिव के ही हैं। वो बोलते हैं हम तो शिव के ही हैं, शिव के। जा, जहां चाहो जा। शिव के पुजारी तो कहां भी जाकर के रह सकते हैं, यहां क्यों रहते हो? ये तो है ही ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के बीच में। यहां शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। डायरेक्ट तो कोई को भी नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं। और रोज मुरली भी जरूर पढ़नी होती है। नहीं तो अगर मुरली न पढ़े, ब्रह्मा के मुख कमल से निकली हुई, तो कहां से सुनेगा? क्या कहा? मुरली भी कौन सी स्पेशलिटी, कौन सी मुरली की बताई? ब्रह्मा के मुख कमल से निकली हुई मुरली नहीं सुनेगा तो कहां से सुनेगा? नहीं सुनेगा तो फिर क्या होगा? सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे, मुरली नहीं सुनेगा। कोई है ऐसा एडवांस में कोई देखा है? नहीं देखा। मुरली नहीं सुनेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? है मुरली नहीं सुनेगा तो हाँ, सुनते सुनते स्वर्ग में आएंगे। आए करके कोई कम से कम भील बनेंगे या फलाना बनेंगे। ब्रह्मा के सिवाय मुरली कहां से चलाएंगे और कहां से ले आएंगे? ऐसे बहुत हैं जो बस हम तो सिर्फ शिव बाबा को ही जानते हैं, बस ब्रह्मा से हमारा कुछ लेना देना नहीं। ब्रह्मा से हमारा क्या काम? हमको तो वर्षा तो शिव बाबा से मिलेगा ना। अरे पर मुरली कोई निकलेगी तो कहां से निकलेगी? थ्रू कहां से लेंगे? कोई नहीं है कि फिर सगाई की और शादी हो, कहते तो हैं कि वो दलाल का काम बनाया, खास हुआ, खत्म हुआ। पंडित जी दलाल होते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं है। दलाल का तो पिछाड़ी तक चलना ही पड़ता है, पिछाड़ी तक चलना ही पड़ता है। 25, 8, 67 की वाणी का 9वां पेज, तीसरी लाइन। क्योंकि बाप इस द्वारा ही मुरलियां सुनाते हैं। क्या कहा? किस द्वारा?
बाप सुनाते किस द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नहीं सुनाते। सुनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, वो तो ठीक है। सुनाते किसके द्वारा है? सुनाते तो सिर्फ ब्रह्मा के द्वारा। तो वो ब्रह्मा भी अंत तक दलाल चलेगा कि नहीं चलेगा? साकार शरीर से नहीं चलेगा तो सूक्ष्म शरीर से चलेगा। ऐसे थोड़े ही कि लोप हो जाएगा। अच्छा, मान लो नहीं पढ़ेगा, पढ़ा तो है, थोड़ा जानते तो हैं, तो फिर बताओ क्या करके पद पाएंगे? क्योंकि न पढ़ेंगे और न पढ़ाएंगे तो पद क्या पाएंगे? तो ये तो सभी समझ की बात है ना। परंतु बाप समझाते हैं, देखते हैं, ये भी तो बनना है ना। क्या क्या बनना? अरे प्रजा वगैरह नीच पद पाने वाले, ये भी तो बनना है ना। बाकी है तो सबकी तकदीर। ऐसे नहीं सबकी तकदीर ऊंची बनने की है, देखने में तो आते हैं। इनकी कहां तक तकदीर बनती है? इनकी तकदीर क्या क्या दिखाती है? तभी बाप कहते हैं, अगर इस समय में ऐसे चलते चलते शरीर छोड़ दिया तो क्या पद पाएंगे? तो मैं देखूंगा कि किसको किसको दुख देते हैं। बोले अभी हम क्या बनेंगे? अरे तुम जाकर के 1.5 चमार जाकर के बनेंगे। यानी वहां के लिए तो हम ऐसे ही कहेंगे ना, क्योंकि वहां भी पद तो है ना। कहां पद? कहां है? नई दुनिया में, स्वर्ग में भी तो पद है ना। भले वहां ये नाम नहीं होते हैं, 1.5 चमार वगैरह वगैरह, परंतु फिर भी काम तो करते होंगे ना वहां भी। तो ब्रह्मा बगैर तो किसका बरी फिर कल्याण हो ही नहीं सकता है। ये तो सिर्फ खुद बाप ही समझाते हैं। ब्रह्मा कि शिव बाबा को याद करो, तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। तो घड़ी घड़ी जो पॉइंट्स निकलती हैं, अगर शिव बाबा को तो जाओ शिव बाबा को घर में, बाबा तो बोलते हैं, बिलायत में भी जाओ, वहां जाकर के शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी तुम्हारा विकर्म तो विनाश हो जाएगा। विकर्म विनाश हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे इस दुनिया से, मुक्तिधाम चले जाएंगे। अगर मुक्तिधाम का न होगा, जीवन मुक्तिधाम का होगा, तो बरोबर पढ़ाई तो नहीं की ना, तो जीवन मुक्तिधाम में कैसे जाएंगे? है धन तो मिला ही नहीं।
ज्ञान धन तो लिया ही नहीं। तो फिर जा करके आकर के स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। पहुंच तो जाएंगे, फिर इतना ही मिलेगा। यानी प्योर तो सबको बनना ही बनना है। प्योर बनेंगे तो मुक्ति धाम भी जाएंगे, प्योर बनेंगे तो जीवन मुक्ति धाम में जाएंगे। तो सब हिसाब किताब चुकतू करके कयामत का समय है ना। आत्मा पवित्र बनने बगैर तो कभी भी शांति धाम में नहीं जा सकती है। ओम शांति।